नमस्कार। आज से नया वर्ष आरंभ हो रहा है। मैं अपनी तरफ से और आश्रम की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारी हार्दिक प्रार्थना है कि ये नया वर्ष में आप सुख, शांति, समृद्धि आपको ईश्वर प्रदान करे और आपने लक्ष्य जो भी आपका संकल्प हो, आप उस संकल्प को पूरा करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ आज का जो हमारा विषय है, जो आज नया वर्ष से रिलेटेड है, उस पे हम चर्चा करेंगे। और आज का विषय है अपने रेजोल्यूशन, अपने संकल्प को पूरा करने के क्या उपाय हैं। और हम जिन भी बातों पर चर्चा करेंगे, उसका जो मूल स्रोत है, वो है हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी। जो भी हम बातें करेंगे वो उनके टीचिंग्स पे आधारित हैं और ये शिक्षाएं उन्होंने अपने बुक्स, अपने मैगजीन्स और अपने जो उनके वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उनके थ्रू उन्होंने दी है। और उन सब का जो हिंदी में अनुवाद किया है उनके प्रिय शिष्य स्वामी शशि भूषण जी ने। तो जो भी इसका सार है, जो भी शिक्षा है, ये इन लोग की तरफ से आई है। मैं बस आपके सामने इसको सरल तरीके से आप तक पहुंचाने का एक नन्हा सा प्रयास कर रही हूँ। तो चलिए फिर आज के विषय पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि ये जो सीरीज है और अपने संकल्प पूरा करने के उपाय, ये हमने कल से शुरू की थी। जो हमने कुछ उपायों पे कल चर्चा की थी, उसको अगर हम एक बार पुनरावृत्ति उसकी कर लें, तो हमने कल बात किया कि समय का सदुपयोग करें अपना संकल्प पूरा करने के लिए। हमें दूरदर्शिता विकसित करनी चाहिए। अपने कार्य की तैयारी, जो आगे आने वाले कार्य हमारे हैं, उसकी तैयारी हमको पहले से करनी चाहिए और ईश्वर पे हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। इन सब पे चर्चा हमारे ये जो इस सीरीज का जो पार्ट 2 है, उस पे डिटेल में चर्चा हुई थी। तो आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के चर्चा में हम बात करते हैं थोड़ा और एडवांस लेवल की। ये सब जो भी हमने बातें की वो हम डे टू डे में कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी हो। इनफैक्ट आज भी हम जो बातें करेंगे वो चाहे आप का सांसारिक लक्ष्य हो, चाहे आपका पारलौकिक लक्ष्य हो, किसी भी के लिए आप कर सकते हैं। तो इसका आज हम बात करेंगे कि अपनी साधना को आगे बढ़ाएं, अपनी साधना को इंटेंसिफाई करें और उसके लिए यौगिक साधना की योजना का पालन करें। अब आप कहेंगे असल में हर एक व्यक्ति अलग अलग स्तर पर होता है। कोई साधना के लेवल पे बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं जिनका पारलौकिक लक्ष्य होता है, और कुछ लोग अभी जस्ट शुरू किए होते हैं, और कुछ लोग का सिर्फ सांसारिक लक्ष्य होता है। आपका कोई भी लक्ष्य हो, कुछ भी हो, हर एक व्यक्ति साधना कर रहा है। भले ही आप जाने या ना जाने कि आप आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन अपने जीवन में चाहे आप कुछ भी करें, मन वचन कर्म से जो भी करें, वो सारी आपकी साधना होती है। तो इसलिए ये इस जो योजना है, इसका पालन कोई भी अपने लाइफ में कर सकता है। ऑफ कोर्स अपना परम लक्ष्य तो आप प्राप्त कर ही सकते हैं, अपने सांसारिक लक्ष्य भी इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए इस योजना के अंतर्गत हमें क्या क्या करना चाहिए, उस पे बात करते हैं। तो आज पहली चीज जो बात करेंगे वो है प्रार्थना करें। जब भी आप सुबह उठें और शाम को सोने जाने, रात में सोने जाने के पहले ईश्वर से प्रार्थना करें। ये प्रार्थना किसी भी रूप में हो सकती है। हो सकता है आपको कुछ आपके पसंदीदा श्लोक हो जिनसे आप रिलेट करते हो, वो याद कीजिए। और नहीं तो कुछ भी, ये आपकी अपनी बनाई हुई प्रार्थना हो सकती है, एक सरल कथन में आपने लिखी है या बनाई है, वो भी हो सकता है। और कुछ भी नहीं है तो जस्ट भावपूर्ण तरीके से आप और ईश्वर से आप वार्तालाप कर सकते हैं, वो भी आपकी प्रार्थना है। बट भाव भाव ज्यादा जरूरी है, ईश्वर भाव के भूखे हैं। तो प्रार्थना करें। दूसरी चीज जो करें वो ध्यान करना सीखें, मेडिटेशन करना सीखें। मेडिटेशन के, अब ध्यान के भी दो पहलू होते हैं। एक तो डिसिप्लिन्ड वे में मेडिटेशन, जो आप एक
मुद्रा में, आरामदायक मुद्रा में बैठ के आप मन को शांत और एकाग्रचित करने की कोशिश करते हैं, वो डिसिप्लिन मेडिटेशन है, वो भी अच्छा है। वो हो सके तो उसको कुछ शैली को सीखें और उसको अपनाने की कोशिश करें। और दूसरा जो ध्यान का पहलू है, ये तो कोई भी कभी भी कर सकता है, वो है मन पर निगरानी रखना। आप अपने दिन भर में कुछ भी जो कार्य कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं या छोटा मोटा जो भी कार्य आपको मिला है, ईश्वर ने जो भी आप दिया है वो आप काम कर रहे हैं, तो यथासंभव मन पर निरंतर निगरानी रखें। क्यों निगरानी रखें? निगरानी इसलिए रखें ताकि आपका मन शांतिपूर्ण, संतुलित एवं सकारात्मक बना रहे। अब ये बात है कि हम क्यों मन को सकारात्मक बना के रखें, क्यों पॉजिटिव बना के रखें? वो इसीलिए क्योंकि इससे हमारे संस्कार बनते हैं और हमारे जीवन में संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जो भी बने हैं, जो भी हमारा व्यक्तित्व है, जो भी हम बने हैं, वो अपने संस्कारों की वजह से बने हैं। तो जब हम अपने मन पर निगरानी रखते हैं, अपने माइंड को वॉच करते हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हम नेगेटिविटी पे ना जाएं और हम जो सकारात्मक चीज है, पॉजिटिव इंप्रेशंस को हम बढ़ाएं। एक और बात ध्यान देने की है, ये जो नॉर्मल साइकोलॉजी है वो बोलती है कि मन जो है स्थायी है। आप एक बार 13-14 साल के हो गए तो जो आपका मन जितना बन गया, बस उसके बाद तो मन बस उतना बन जाता है, उसके बाद तो धीरे धीरे उसका धीमी गति से उसका पतन आरंभ हो जाता है। बट अपनी जो यौगिक साइकोलॉजी है वो ऐसा नहीं कहती। वो कहती है कि मन परमानेंट नहीं है, मन स्थायी नहीं है। मन जो है वो आप मन और मस्तिष्क, माइंड और ब्रेन दो डिफरेंट थिंग्स हैं। और माइंड जो है उसके पास अपार संसाधन है। लोग 60-70 के दशक में भी नए संकल्प लेते हैं और उन संकल्प को पूरा करते हैं अपने मन के वजह से। तो इसीलिए हमको अपने मन पर निगरानी रखने की जरूरत है, ताकि हम शुभ संस्कार बनाएं। और वो कैसे बनेगा? जब हमारा मन शांतिपूर्ण, संतुलित एवं सकारात्मक बना रहे। तो इतना हमको ध्यान रखना चाहिए, जब भी मन नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो हम उसको वॉच कर सके और उसको रोक सके वहां तक जाने के लिए। ये भी एक तरह का ध्यान, ये भी एक तरह का इम्पोर्टेंट ध्यान है जो कभी भी कोई भी आप कर सकते हैं। तो ये इसमें तो ये भी बहाना नहीं है कि मेरे को ध्यान करने का टाइम नहीं मिलता है। आप ऑफिस में कितने भी बिजी हो सकते हैं। और इससे क्या होता है, जब ऐसे करते हैं आप, तो आपका मन में शुभ संस्कार तो बनते ही हैं। और जब आप वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो एक गरिमा के साथ, एक आनंद के साथ प्रवेश करते हैं। और तब ऐसे लोग जो इवन पुराने ओल्ड एज के भी हो चुके हैं, तब भी उनका मन बाल सुलभ होता है। ऐसा मन जो पवन की स्वतंत्रता का आनंद ले सके, जो फूलों के साथ मुस्कुरा सके, जो प्रकृति के साथ हंस सके। ऐसा मन नहीं जो नेगेटिव संस्कारों की वजह से आहत हुआ हो। इसलिए हमको अपने मन पर निगरानी रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम खुद अपने ही संस्कार और अपने ही लाइफ एक्चुअली उस तरीके से हम बनाते हैं। और क्या तरीका है? और तरीका है कि अपने डेली लाइफ में अडेप्टेबल बने और हार्मोनी बना के रखें। अब डेली लाइफ में हम बहुत तरह के लोगों से, अपना घर परिवार तो है ही, घर परिवार के लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, आप समाज में इंटरेक्ट करते हैं, आप कहीं नौकरी करते हैं, बाहर जाते हैं, वहां भी तरह तरह के लोग आपसे मिलते हैं। तो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि तो डेवलप करें, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ व्यवहार कुशलता का भी अभ्यास करें, व्यवहार कौशल बने। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके दो छोटे बच्चे हैं और एक बच्चे को सर्दी जुकाम हुआ है, आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी जुकाम हुआ है, और दोनों बच्चे आपका आइसक्रीम खाने की जिद कर रहे हैं। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस बच्चे को सर्दी जुकाम, ठंड लगी हुई है, खांसी हो रही है, उसके लिए आइसक्रीम सही नहीं है। तो अब आप इस सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं? वो दो तरीके से आप डील कर सकते हैं। पहला तो आप व्यवहार कुशलता दिखाएं और जो बच्चा बीमार है उसको समझाएं कि ठीक है, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बट जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी
तो जो भी आइसक्रीम तुम नहीं खा पाए हो वो सारी आइसक्रीम मैं तुमको खिलाऊंगी, और उस तुम्हारे लिए स्पेशल पार्टी ऑर्गेनाइज होगी, जो आइसक्रीम पार्टी होगी, तुम जितने मन है उतना आइसक्रीम खाना। और ये तो एक तरीका हुआ उसको बच्चे को समझाने का। दूसरा तरीका क्या हुआ, आप कहें नहीं नहीं अब तो मैंने आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि विकसित कर ली है, अब तो जो सत्य है उसको वैसे का वैसे ही बखान करना है, अभी ये आइसक्रीम खाना सर्दी जुकाम ठंडक में ठीक नहीं है, तो जो बीमार हुआ हुआ है मैं उसको बोलूंगी कि नहीं तुमको नहीं खाना है, और विषमता के साथ उसको डील करूंगी, क्योंकि ये सत्य है, 2 और 2 4 ही होते हैं ना, तो बस ये सत्य है, दिस दिस इज रियलिटी, और उसको ये समझना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप रियली में आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि आपने नहीं डेवलप की है। तो ऐसे ही हमको बहुत तरीके के पर्सनालिटी से, तरह तरह के पर्सनालिटी से, तरह तरह घर परिवार बाहर सब जगह डील करना पड़ता है। तो सबको व्यवहार कुशल होके उनसे डील करें। और ऐसा करना क्यों जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं जरूरी है कि वो दूसरे के लिए अच्छा है, वो आपके खुद के लिए भी अच्छा है। क्योंकि मन को हमने क्या बात की, मन में शुभ संस्कार लाने हैं, और मन में शुभ संस्कार कैसे आते हैं, जब हम मन में पॉजिटिविटी बना के रखें, सकारात्मकता बना के रखें। और ये तब कब होगा, जब मन शांतिपूर्ण होगा और संतुलित होगा। तो जब हम अपने आसपास हार्मोनी बना के रखते हैं, और व्यवहार कुशलता से लोगों से जब हम डील करते हैं, तो हम अपने खुद के मन को शांत रखते हैं। तो दूसरे का तो जो फायदा होगा सो होगा ही, सबसे पहले हमारा फायदा होगा। तो हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, अपने खुद के लिए ही ऐसा करें आप। तो इसी तरह आपकी जो गहरी अंतर्दृष्टि है वो आपके बाहरी जीवन में भी प्रकट होनी चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने बौद्धिक स्पिरिचुअलिटी तो विकसित कर ली है, और इसलिए वो उनको बहुत बौद्धिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत है, वो पारलौकिक मामलों पे पूरी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उन चीजों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा नहीं है और अपने जीवन को उन्नत नहीं बनाया है। तो जो सच्ची वास्तविकता होती है वो आपके व्यवहार में सुधार लाती है। वास्तविक आध्यात्मिकता, जैसे हमने जो अपने इस सीरीज के पार्ट 1 में बात की थी, हमारा व्यक्तित्व एक वीणा की तरह है। तो ये बोलना तो बहुत आसान है कि हाँ वीणा के तार बहुत टाइट नहीं होने चाहिए, बहुत ढीले नहीं होने चाहिए, बस सही होने चाहिए। लेकिन उनको करना मुश्किल है। जब आप उन तारों को सही जगह से ट्यून कर देंगे, तब आपके व्यक्तित्व से जो दिव्य संगीतकार जो ईश्वर हैं, वो एक मधुर संगीत निकालेंगे, सद्भाव फैलाएंगे, शांति आनंद आपके व्यक्तित्व से वो प्रकट होने लगेगा। तो आपके व्यवहार में सुधार आने लगेगा। तब आप जानेंगे कि आपकी आध्यात्मिकता वास्तविक है, ना कि सिर्फ बौद्धिक। और इसलिए हमें अच्छा स्वभाव विकसित करना है और बुरा स्वभाव को छोड़ने का निश्चय करना है। तो जब हमने मन की निगरानी की बात की, अगर आप मन की निगरानी करें और आप देखें कि मान लीजिए आप में क्रोध बहुत है, तो अब आपको निश्चय लेना पड़ेगा कि नहीं अब मैं क्रोध नहीं करूंगा। नहीं, इतना जल्दी तो नहीं होता है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, लेकिन कम से कम करूंगा। पहले मैं मान लो हफ्ते में 1 बार करता था, अब मैं महीने में 1 बार करूंगा, कुछ इस टाइप से। और इस तरह से धीरे धीरे करके उस आदत को छुड़ाने की कोशिश करें और अच्छा स्वभाव विकसित करें। और वो आपके लिए असल में बहुत मुश्किल नहीं है। वो मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि बुराई आपकी अपनी नहीं है, बुराई आपने थोप ली है। अंदर ही अंदर आप अच्छे हैं, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हैं। तो इसलिए आपका अच्छाई आपके लिए आपको बहुत प्रयास नहीं करना है। अच्छाई आपके अंदर ऑलरेडी है, बस उसको सामने लेके आना है, और जो बाहर मैल लग गई है उसको बस हटाना है। तो इसी जिस प्रकार एक कली होती है, कली का खिलना तय है, वो खिलेगी, कली खिल के फूल बनती है, ये नॉर्मल नियम है। उसी प्रकार आपकी अंतरात्मा को खिलकर ईश्वर से संयुक्त होना तय है। अगर हम अपने सीरीज 1 की इस सीरीज के पार्ट 1 की बात करें, तो हमने वो जन्म मृत्यु का चक्र देखा था। वो जब तक, और ये हमारा वास्तविक लक्ष्य है, ईश्वर से संयुक्त होना, जब तक ये नहीं होगा तो हमारा ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा।
पहले ईश्वर हमें प्यार से समझाएंगे, प्यार से हमें समझ में नहीं आएगा तो हमको विषम परिस्थितियों में डालेंगे, सब तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, बट वो हमारा परम लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए ही जो आप जब वो आप लक्ष्य करने का संकल्प लेते हैं, जब आप आत्मज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं, जो परम परम लक्ष्य है, तो जब एक बार आपकी आत्मा उसका संकल्प ले लेती है तो आप अपने को संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण तरीके से पूर्णता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ये नहीं हुआ कि आपके सांसारिक लक्ष्य नहीं होंगे, हो सकता है आपके सांसारिक लक्ष्य भी हों, लेकिन अब आपका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपना सांसारिक लक्ष्य पूरा करने के लिए, चाहे वो अधर्म पे आधारित हो, आप वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका वास्तविक लक्ष्य आपको प्राप्त करना है और ये सारे सांसारिक लक्ष्य आपके साधन हैं, आपके मीन्स हैं, एंड नहीं है। तब फिर आप जो भी करेंगे एक सोच समझ के करेंगे, अपने पर्सनैलिटी को आप बैलेंस करेंगे, आप हार्मोनी लाएंगे अपने पर्सनैलिटी में और अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से तो आप अपना सांसारिक लक्ष्य तो पूरा करेंगे ही, और वो धर्म पर आधारित होगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमको किसी को समृद्धि चाहिए, ओके, लेकिन फिर उसने पूरी अधर्म करना शुरू कर दिया, गलत काम करने शुरू कर दिए, तो फिर वो कहाँ अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचेगा। लेकिन अगर उसको रियलाइज हो गया कि भाई फाइनली तो ये वास्तविक लक्ष्य तक जाना ही है, नहीं तो ये तो कष्ट तो मिलता ही चला जाएगा, तो वो करेगा, क्यों नहीं, बिजनेस तो उसको करना है, ऑफ कोर्स पैसा कमाना काम है, साधन चाहिए उसको, वो करेगा, लेकिन उसकी सब चीज धर्म पे आधारित होगी। वो सारे, ये लाइफ न्यू ईयर है, आप पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब करेंगे, लेकिन वो ये ध्यान रख के करेंगे कि ये सारा जो सुख है वो जो ईश्वर की तरफ से आ रहा है, उस ईश्वर को नहीं भूलना है, ईश्वर को याद रखना है। और फाइनली हम चाहे कोई भी हमारा गोल हो, फाइनल गोल तो हमारा ईश्वर के साथ संयुक्त होना ही है। और जब आप ये सब करने लगेंगे तो आपको दिन प्रतिदिन ये फेथ बढ़ेगा कि आप ईश्वर द्वारा संरक्षित हैं, ईश्वर ने आपको सस्टेन किया हुआ है, ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप कहीं भी किसी भी समय कितनी भी विषम परिस्थिति हो, अच्छी परिस्थिति हो, आप ईश्वर द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, सस्टेन्ड हैं। और तब जो जैसा हमारे गुरुजन बोलते हैं, हमारे स्वामी जी भी बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन या ईश्वर के साथ संयुक्त होना फूल तोड़ने के समान सरल आप पाएंगे। और इसी के साथ अब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको उस कला की अंतर्दृष्टि प्रदान करे जो आपको आपके परम लक्ष्य तक ले जाती है। वो कला आपको इंसाइट, आप उसको उसमें इंसाइट प्रदान हो आपको, और आप अपने परम लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो अभी हमने जो भी डिस्कस किया, इनफैक्ट इसमें जो हमारा पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो हमने संकल्प पूरा करने के उपाय डिस्कस किए, एक बार चूंकि अभी हम अंत में पहुंच रहे हैं इस वीडियो के, तो हम उसको एक बार समराइज करते हैं। तो हमने कल बात की थी, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, मानव जीवन बहुत 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 ही अनमोल है, और एक बार हाथ से समय निकल जाता है तो समय वापस नहीं आता है। ये नया वर्ष आपको मिला है, 365 पन्ने आपके सामने कोरे कागज पड़े हुए हैं, उसको कैसे भरना है वो आप पर निर्भर करता है। तो समय का सदुपयोग करें ताकि आप अपने संकल्प को पूरा कर पाएं। दूसरा क्या, दूरदर्शिता विकसित करें, दूरदर्शिता और अंतर्दृष्टि के साथ काम करें। तीसरा, कार्य की तैयारी पहले से करें, जो आगे आने वाले आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कार्य हैं, उसके बारे में पहले से प्लानिंग करें और जितना हो सके तैयारी पहले से करें। और ये सब करते हुए ईश्वर पे दृढ़ विश्वास रखें कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। और उसके साथ साथ अपने दैनिक जीवन में प्रार्थना करें, और ये प्रार्थना ज्यादा जरूरी है, भाव से करें। अगर कुछ श्लोक आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो सिंपल वे में भी करें, लेकिन भाव होना आपके प्रार्थना में जरूरी है। वो प्रार्थना हृदय से निकली होनी चाहिए, तो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। और उसके बाद हमने बात की कि ध्यान की कला विकसित करें। ध्यान की कला की हमने दो पहलू के बात किए। पहला, जो आप मेडिटेशन एक अनुशासनात्मक तरीके से डिसिप्लिन वे में बैठ के करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, वो
और दूसरा पहलू जो कोई कभी भी कर सकता है कि अपने दैनिक जीवन में आप जो भी कार्य कर रहे हैं मन पे निगरानी रखें, मन को सकारात्मक बना के रखें, मन को शांतिपूर्ण और संतुलित बना के रखें ताकि वो सकारात्मक बना रहे। और वो क्यों? क्योंकि तब आपके शुभ संस्कार बनेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अपने दैनिक जीवन में सामंजस्य बना के रखें, हार्मोनी बना के रखें। दूसरे का तो फायदा होगा ही, सबसे ज्यादा आपका फायदा होगा उससे। और और ये सब जब आध्यात्मिकता आप विकसित करते हैं तो ये अपने दैनिक जीवन में आपके व्यवहार में दिखनी चाहिए। तो अच्छे स्वभाव को बढ़ाएं और बुरे स्वभाव को छोड़ें। और अच्छा स्वभाव जितना हो सके उसको धीरे धीरे, प्रोग्रेसिव मूवमेंट है ये, एक दिन में आप अच्छा स्वभाव नहीं विकसित कर सकते। अगर आप में कुछ बुराई है तो आप धीरे 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 उसको विकसित करें, बट उस दिशा में आगे बढ़ते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारी ईश्वर से विनती है कि आप अपने लक्ष्य को, चाहे सांसारिक लक्ष्य हो, पारलौकिक लक्ष्य हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और आपका कोई भी संकल्प हो वो पूरा हो। और जैसा हमने पहले बताया था, जो भी हमने इस पूरे ये सीरीज नववर्ष संदेश की ये सीरीज इसी वीडियो के साथ खत्म हो रही है, भाग 3 के साथ। जो भी हमने टीचिंग्स डिस्कस की, जो भी हमने बातें डिस्कस की, उसका सार, उसका मूल हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मय आनंद जी की जो बुक्स और आर्टिकल्स हैं उससे हैं, और जिसका हिंदी में अनुवाद उनके प्रिय शिष्य स्वामी शशि भूषणानंद जी से ने किया था। तो इसी के साथ मैं अपनी ओर से, आश्रम की ओर से, नववर्ष में आप सभी को सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हमारा ये सीरीज देखने के लिए, आप टाइम देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे आश्रम से किसी भी तरीके से संपर्क करना हो तो हमारा ईमेल आईडी iysindia@gmail.com आपके सामने स्क्रीन पर है। हमारा वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने स्क्रीन पर है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नया वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो। धन्यवाद।